नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिटीजन डॉक्टर दिनेश हैज़ द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19। ओके, क्या कैलकुलेट करना है? कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर दिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 इफ ही इज रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर दिनेश की जो कंडीशंस हैं वो दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू डिटरमाइन हिज टैक्सेबल इनकम। तो सबसे पहले दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन अ फॉरेन कंट्री। सैलरी जो है वो रिसीव कहाँ हो रही है? फॉरेन कंट्री में, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन दैट कंट्री। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन दैट कंट्री। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ इंडियन सिटीजन डॉक्टर दिनेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम कहाँ रिसीव हो रही है? फॉरेन कंपनी में रिसीव हो रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो इंडिया में है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो इंडिया में है, इनकम अर्नड इंडिया में हो रही है, लेकिन सैलरी वो कहाँ रिसीव कर रहे हैं? फॉरेन कंट्री में। तो हमारे पास कौन सा कंडीशन होगा? हमारे पास कंडीशन आएगा कंडीशन नंबर 2, इनकम अर्नड इन इंडिया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। इन दैट कंडीशन इनकम विल बी टैक्सेबल इन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तीनों कंडीशन में इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है? सेकेंड, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। मैंने क्या बताया था? यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर इनकम इफ द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, और उस लैंड से अगर इनकम हो रही है तभी वो एग्जेम्प्टेड है, अगर इंडिया में है। लेकिन इस सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मतलब वो इनकम आपकी टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल के लिए हम क्या देखेंगे? इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम नॉट अर्न इन इंडिया एंड नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, और उसका मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इस कंडीशन में क्या था? केवल रेसिडेंट के लिए जो है वो टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, केवल जो है आपका रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा। राइट, चलिए, डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया। डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिल रहा है, ठीक है, जो कि एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे मैंने डिविडेंड भी बताया था, इफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन कंपनी इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। बट यहाँ पे भी वही है, डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इन इंडिया, लेकिन इंडियन कंपनी से तो मिल रहा है डिविडेंड, इसलिए वो एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में सिचुएटेड है और इनकम इंडिया में ही मिल रही है, मतलब तीनों कंडीशन में 20,000 जो है वो रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट तीनों कंडीशन में है, आपका टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट अर्नड एंड, नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है, इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम बैंक डिपॉजिटेड देयर। इनकम जो है वो इंग्लैंड में अर्न हो रही है, रिसीव भी इंग्लैंड में हो रहा है एंड डिपॉजिट भी वहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि इनकम नॉट अर्न इन इंडिया, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, एंड द कंट्रोल इज ऑल्सो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया। इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट में जो है
केवल रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा। ठीक, उसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ जो है आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको चार्ट को ध्यान में रखना है कि चार्ट में कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल नहीं है, क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या एग्जेम्प्टेड नहीं है। बस इतना ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, ओके।